नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और साबिक़ ख़ातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा से जुड़ी जो चंद बड़ी अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इस ख़बर की तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो नैब के दो रेफरेंसेस हैं, एक तोशा खाना का रेफरेंस है जो तोशा खाना से तहाइफ़ हासिल किए गए और उस रेफरेंस में इमरान ख़ान पे जो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, नैब ने वो इल्ज़ाम लगाया है। एक तो ये रेफरेंस है, इमरान ख़ान और बुशरा बीबी इस रेफरेंसेस में जो है वो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं। और दूसरा जो रेफरेंस है इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ वो 190 मिलियन पाउंड का केस है। इस केस के हवाले से भी आप नाज़रीन जानते हैं, ज़्यादा डिटेल आपको बताने की मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दोस्त जो हमारे मतलब जो सब्सक्राइबर हैं आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए हम बता देते हैं कि ये 190 मिलियन पाउंड वही रकम है जो मलिक रियाज़ हुसैन की बरतानिया में पकड़ी गई थी और फिर वो रकम NCA ने पाकिस्तान को भिजवाई थी। और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हुआ करते थे, उनकी तरफ से बरतानिया से आई वो जो रकम थी जो कि मुल्क के ख़जाने में जमा होनी थी, जो कि पाकिस्तान की आवाम पे ख़र्च होनी थी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये रकम जब बरतानिया में फ्रीज़ कर दी गई और फिर NCA के साथ जब निगोसिएशन चल रही थी, तो जो एसेट रिकवरी यूनिट का एक इदारा आप कह लें, सेमी इदारा था, वैसे तो कोई कानूनी तौर पे बना हुआ इदारा नहीं था, उस इदारे की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी और वज़ीर आज़म ऑफिस से भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी और NCA की तरफ से भी एक अलामिया जारी किया गया था। तीनों अलामियों में यही कहा गया था कि ये जो रकम है जो बरतानिया में पकड़ी गई है 190 मिलियन पाउंड की, ये पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को वापस की जाएगी और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये रकम पाकिस्तान के ख़जाने में वापस आएगी। लेकिन आज वो जो रकम थी वो आई पाकिस्तान में स्टेट बैंक के पास। स्टेट बैंक ने उस रकम को हुकूमती डायरेक्शन पर जो है, जो मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब रुपये जमा करवाने थे, जो लाइबिलिटी थी मलिक रियाज हुसैन की, उसमें एडजस्ट कर दी गई। फिर आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में वो जो इंस्टॉलमेंट देनी थी कराची की ज़मीन की मलिक रियाज हुसैन ने, वो इंस्टॉलमेंट देना मलिक रियाज हुसैन ने बंद कर दी, तो फिर काजी फैसल साहब ने केस दोबारा से टेकअप किया था और फिर उसमें यह मामला दोबारा से अदालत में डिस्कस हुआ कि ये पैसे कहाँ से आए, किसने भेजे, और फिर ये जो एक ऐसी रकम है जिसके ऊपर क्वेश्चन है वो किसी की लाइबिलिटी में कैसे एडजस्ट हो सकती है, तो काजी फैसल साहब ने वो रकम वापस भिजवा दी थी। तो एक ये भी रेफरेंस है कि बाहर से आया हुआ पैसा जो कि स्टेट किटी में जमा होना था, कौमी ख़जाने में जमा होना था, वो मलिक रियाज हुसैन को क्यों दे दिया गया। वो भी एक रेफरेंस इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो है ये बना और उसमें और भी मुल्ज़मान हैं, शहजाद अकबर हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं। लेकिन इन दोनों केसेस की नाज़िर समाअत करने वाले जो जज थे वो थे जज मोहम्मद बशीर साहब। अब जज मोहम्मद बशीर साहब ने लेटर क्या लिखा है, किस तरीके से उन्होंने इस केस की समाअत करने से इनकार कर दिया, उस पर आने से पहले नाज़रीन, चंद रोज़ पहले जो इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई कि इन दोनों रेफरेंसेस की जो जेल में समाअत हो रही है या जो जेल ट्रायल हो रहा है, इसके जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं ये कानून के मुताबिक जारी नहीं किए गए। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब थे, ताहिर साहब थे। इस बेंच ने इनिशियल समाअत पे, डिवीज़न बेंच ने जो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब के वकला की तरफ से, सलमान अकरम राजा की तरफ से, उसको एक्सेप्ट कर लिया था और इन दोनों केसेस में जज मोहम्मद बशीर को अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया गया था टिल फर्दर ऑर्डर, यानी जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस केस का फैसला नहीं हो जाता कि आया कि जो जेल ट्रायल चल रहा है वो कानून के मुताबिक उसके नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं या कानून से बाला वो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो वो हुक्म इम्तना तो हाई कोर्ट ने जारी कर दिया था, लेकिन उसी हुक्म इम्तना के ऑर्डर में जज साहब ने, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ऑर्डर कर दिया था कि आइंदा समाअत पे जो दस्तयाब बेंच हो वो इन केसेस की समाअत करेगा। तो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के इस डायरेक्शन पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने नाज़रीन जो नया बेंच तश्कील दिया है, जो कि पीर को इन दरख्वास्तों पर दोबारा से अदालती कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहा है, उसमें नाज़रीन आपको बता दें कि जो अवेलेबल बेंच हैं, डिवीज़न बेंच जो पीर से अवेलेबल होंगे, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का, जस्टिस तारिक महमूद जंगरी साहब का बेंच है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब का बेंच है और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ साहबा का बेंच है।
तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये जो नैब के केसेस के खिलाफ, जेल ट्रायल के खिलाफ जो इमरान खान साहब की 2 दरखास्तें हैं, इन्हें पीर के रोज़ जो उनका अपना डिवीज़न बेंच है जिसमें तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, उनके सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है, और इससे पैरेलल इसी केस से जुड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो अडियाला जेल में जाके इन केसेस की समाअत कर रहे थे, इन दोनों रेफरेंसेस में आपको बताते चलें कि कई गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। कुछ गवाहों के बयानात पर तो जिरा भी की गई थी। इमरान खान साहब के जो वकील लतीफ़ खोसा साहब हैं, शहबाज खोसा साहब हैं, अब तो इस केस में इमरान खान साहब ने उनको चेंज करके बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को लेके आए हैं। लेकिन गवाहों के बयानात कलम बंद होना शुरू हो चुके थे, उन पर जिरा का आगाज़ हो चुका था। लेकिन जो जज साहब हैं, जज मोहम्मद बशीर साहब, आपके साथ हमने खबर शेयर की थी कि पिछले दिनों कि ये बीमार हुए थे, कमरा अदालत में मौजूद थे, तो इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया था और फिर 1 घंटा तक हॉस्पिटल में रहे थे और फिर घर मुंतकिल कर दिया गया था। आज जज मोहम्मद बशीर साहब ने एक लेटर वजारत कानून को लिखा है जिसमें कहा गया है कि मेरी जो रिटायरमेंट की डेट है, मुझे रिटायरमेंट की डेट तक जो है वो छुट्टियाँ दे दी जाएँ। और इसमें यह कहा गया है कि चूँकि मैं अलील हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मेरी रिटायरमेंट जो कि 14 मार्च 2024 को होनी है, तो आज से लेके अगली जितनी मेरी मतलब वो मुद्दत मियाद बनती है मेरी ड्यूटी की एज ए अकाउंटेबिलिटी जज, उसको आप छुट्टियों में कन्वर्ट कर दें और मुझे जो है वो रुख्सत एक तरीके से दे दें और मुझे रिटायरमेंट भी दे दें। तो जज साहब ने एक तरीके से, वैसे तो ये रुख्सत की दरख्वास्त है, लेकिन इसे आप एक यूँ कह सकते हैं कि जज साहब ने अदालत के बायस इस केस की समाअत करने से इनकार कर दिया। एक तरह का आप इसको इस्तीफ़ा भी कह सकते हैं कि जज साहब अब इस केस को प्रोसीड उस तरीके से नहीं करना चाह रहे। अब इसमें नाज़रीन होगा क्या, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि केस एक तरीके से ख़त्म हो गया, वो नाज़रीन यूँ है कि जब जज साहब ने शुरू से लेकर अब तक जो इस केस की समाअत की है, तोशाखाना केस में इमरान खान, बुशरा बीबी साहबा को चार्जशीट किया है, दीगर मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म लगाई गई है। इसी तरीके से जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें भी मुलजमान को चार्जशीट किया गया है, इमरान खान को, बुशरा बीबी साहबा को, और उसमें मलिक रियाज हुसैन और बाकी जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं या शहजाद अकबर साहब हैं या अपने फ़रा गोगी साहबा हैं, उनको जो है वो इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब होगा ये, अब तो वजारत कानून ने इस पर फैसला करना है कि जज साहब की दरख्वास्त का क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि एक्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं होती फिर तो ये केस चलेगा, लेकिन अगर एक्सेप्ट हो जाती नाज़रीन, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो 3 अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, किसी का इस्लामाबाद में है, किसी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज नहीं है। सिर्फ एक जज के अदालत के जज थे, जज मोहम्मद बशीर साहब, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नैब के रेफरेंसेस पे समाअत कर रहे थे। अगर इनका इस्तीफ़ा भी एक्सेप्ट हो गया तो तीनों जो एहतसाब अदालतें हैं वो गैर फ़ाल हो जाएंगी, डिसफंक्शनल हो जाएंगी। और उसके बाद जब भी नया जज अपॉइंट किया जाएगा वजारत कानून की तरफ से, तो वो जज यहीं से इस केस को ना से आगे लेके नहीं चलेगा, बल्कि ये नए सिरे से फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, नए सिरे से। अगर हो सकता है फ़र्द जुर्म ना भी आयद हो, लेकिन गवाहियाँ दोबारा से रिकॉर्ड होंगी। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि नया जज आना है, उसने केस को समझना है, तो मेरी राय ये है, मेरा अपना साफ़ी तजुर्बा ये है कि वो जज साहब नए सिरे से इन दोनों रेफरेंसेस पर जो है वो अदालती कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। तो इस तरीके से बज़ाहिर फ़िलहाल तो ये केस जो है वो आप यूँ कहेंगे ठप्पा गया है ये केस, और इस केस की अदालती कार्रवाई जो है वो गैर फ़ाल होगी। अब नए जज साहब आएंगे, वो अपने तरीके से इस केस को चलाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, बल्कि आपको बताते चलें कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो है उन्होंने माजी में नवाज शरीफ के पनामा रेफरेंसेस का भी समाअत करके फ़ैसला सादिर फरमाया था। उसके बाद शाहिद ककान अब्बासी का केस में इनके पास था, एहसन इकबाल का भी गालिबन इनके पास था, और इमरान खान साहब के केसेस भी इनके पास थे। शौकत अजीज़ सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, ये भी साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, इनके केसेस की समाअत भी जज मोहम्मद बशीर साहब ने की थी। इसके अलावा नाज़रीन एक और केस है जिसमें 9 मई के मुकदमात का इंदराज हुआ इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी पे, शेख रशीद पे, और इसमें ज़मानत की दरख्वास्तों पे समाअत होनी थी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में। लेकिन चूँकि जो जज साहब हैं मलिक एजाज आसिफ साहब, वो दस्तयाब नहीं थे, रुखसत पे थे, तो इस वजह से इस केस की समाअत को बग़ैर कार्रवाई के अगली तारीख तक मुलतवी कर दिया गया। एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन मरियम औरंगज़ेब साहबा, जिनके खिलाफ लाहौर में इश्तियाल अंगेज़ी का एक मुकदमा दर्ज हुआ, जवेद लतीफ़ भी उसमें एक्यूज़ के तौर पर शामिल किए गए। आज लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है, जिसमें वकला पेश हुए हैं, मरियम औरंगज़ेब खुद पेश हुई हैं, जावेद लतीफ़ पेश हुए हैं, और इसमें जो जज साहब हैं नाज़रीन नवीद इकबाल साहब, उन्होंने समाअत करने के बाद इस केस का फैसला महफूज कर लिया है। मियाँ जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब की तरफ से नाज़रीन जो वकला पेश हुए, उनकी तरफ से कहा गया कि एक तो ये जो मुकदमा है इश्तियाल अंगेज़ी का, ये 5 दिन के बाद दर्ज किया गया है, और नाज़रीन फौजदारी केसेस में ये होता है। और आप नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, कि जब भी कोई
मर्डर हो, किसी जगह पे ऐसा कोई वाकया हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, फौरी तौर पे ज़रूरी होता है कि आप एफआईआर का जल्दी इंदराज कराएं, क्योंकि जब आप ताख़ीर से एफआईआर का इंदराज कराते हैं तो अदालतों में इस चीज़ को देखा जाता है कि कितनी डिले से एफआईआर का इंदराज हुआ है। जितनी ज़्यादा ताख़ीर होती है उतना जो जेन्युइन केस है उसके ऊपर भी नाज़िम क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। तो एक तो वकील ने यह कहा, दूसरा वकील ने कहा कि इसमें जो शिकायत कानूनदा हैं वो भी मुनर्रफ हो चुके हैं, गवाह मुनर्रफ हो चुके हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम लगाया गया है, इसमें कहा गया कि इश्तियाल अंगेज़ी चैनल पे चलाई गई, किस चैनल पे इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की, यह भी एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया। तो जज साहब ने दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद इस केस का फैसला महफूज किया है, और इसमें ना एक और डेवलपमेंट हुई है। अब फैसला तो जज साहब ने सुनाना है, लेकिन जब मरीम औरंगज़ेब साहबा पहुंची एहतसाब अदालत लाहौर में, तो वहाँ पे एक वकील थे, अतीक रहमान साहब गालिबन उनका नाम है, मैं नाम आपको बता देता हूँ। उन्होंने वहाँ पे चोर चोर के नारे लगाए। पुलिस की तरफ से उन साहब से कहा गया, उन वकील साहब से कहा गया कि आप नारेबाजी ना करें, जी अतीक रहमान साहब इनका नाम है, लेकिन वकील साहब नहीं रुके और नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने उस वकील को, अतीक रहमान साहब को जो है, एडवोकेट अतीक रहमान साहब को जो है गिरफ्तार करके जो है वो थाने में मुंतकिल कर दिया। तो एक ये गिरफ्तारी की खबर भी है। इसके अलावा नाजरीन एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। ख्याल कासरो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कल जिनकी वीडियो चलती रही सोशल मीडिया पे कि पुलिस ने उनको अहाता अदालत से गिरफ़्तार किया था, अब ख्याल कासरो साहब जो है वो घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंच के उन्होंने कहा कि जब मैंने पुलिस को अपने बेल के डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो पुलिस की तरफ से मुझे रिहा कर दिया गया है। तो एक नाज़रीन ये खबर भी है। इसके अलावा नाज़रीन जो मैंने लिखा कि दो अहम शख्सियात जो है वो शादी के बंधन में बंध गई, तो वो दो शख्सियात, एक नाज़रीन हमारे क्रिकेटर शुएब मलिक साहब हैं, और उनका ये गालिबन तीसरा निकाह है। पहला निकाह उन्होंने इंडिया में किया था मुबैना तौर पे खातून आयशा के साथ, और वो निकाह फिर बाद में जब सना मिर्ज़ा के साथ जब निकाह और पसंद की शादी और मोहब्बत की शादी की बात चली, तो तब ये बातें सामने आई थी कि जो आयशा के साथ निकाह हुआ था, जो लड़की दिखाई गई थी वो और थी, लेकिन जो लड़की बाद में निकाह में जिसका नाम शामिल किया गया वो और थी। तो वो निकाह ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर सना मिर्ज़ा के साथ, सानिया मिर्ज़ा के साथ शादी की गई। वैसे सना जो तीसरी शादी की है वो सना जावेद के साथ की है, मिलता जुलता नाम है। तो जो सानिया मिर्ज़ा के साथ शादी की 2010 में गालिबन शादी हुई थी, और 2018 में उनका पहला बेटा उसमें पैदा हुआ था अजान नाम का। लेकिन पिछले कुछ अरसे से, पिछले साल से ये खबरें चल रही थी कि दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई है, लेकिन किसी ने कन्फर्मेशन नहीं की। दूसरी तरफ जो सना जावेद साहिबा हैं, अदाकारा हैं, उनके भी जो उनके गुलकार शौहर थे उनके साथ इख्तलाफात की, अलहदगी की खबरें सामने आई थी, क्योंकि उन्होंने भी, इनकी शादी 2020 में हुई थी सना जावेद की, और उनके जो जैसवाल गालिबन उनका नाम था, जैसवाल, तो 2020 में शादी हुई थी, और इनकी भी शादी के हवाले से खबरें सामने आ रही थी कि इख्तलाफात हो गए हैं, और अपनी शादी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दी गई थी। तो आज खबर ये सामने आई है कि सना जावेद साहिबा ने शुएब मलिक के साथ शादी कर ली है, और अपना इंस्टाग्राम पे जो नाम है वो सना जावेद शुएब मलिक रख लिया है, और शुएब मलिक साहब ने भी तस्दीक कर दी है कि वो शादी के बंधन में बंध गए हैं सना जावेद के साथ, और एक जो कुरान की आयत है उसका भी उन्होंने अपने इसमें जिक्र किया है। तो ये नाज़रीन आप दो शख्सियात की शादी के बंधन में बंधने की खबर। इसके साथ साथ नाज़रीन जो इलेक्शन का मामला है 8 फरवरी 2024 का, उसके हवाले से खबर यह है कि जो 49 अरब का तखमीना था कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इस पर 49 अरब खर्च होंगे, अब ये तखमीना बढ़ गया है, और अब तक नाज़रीन जितनी भी वो 49 अरब के हवाले से जो पैसे मांगे गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो प्रोवाइड किए गए, लेकिन जो अखराजात बढ़ रहे हैं 49 अरब से तजावज़ कर रहे हैं, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस वजह से ये इलेक्शन के ऊपर जो अखराजात हैं, यानी पंजाब हुकूमत ने और बाकी इदारों ने जो है वो पैसे मांगे हैं इलेक्शन कमीशन से कि हमें पैसे दिए जाएँ, तो 3.5 अरब रुपए की जो है वो इलेक्शन कमीशन से मज़ीद जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डिमांड कर दी है कि ये पैसे इलेक्शन कमीशन उनको फराहम करे। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग है। और इसके अलावा जो कोर्ट रिपोर्टर्स के हवाले से जो एक कॉन्फ्रेंस सेमिनार चल रहा है उसमें अतर मिनेला साहब ने खिताब किया है। अतर मिनेला साहब ने आज़ादी इज़हार राय पे बात की है, और उन्होंने कहा कि अगर आज़ादी राय की आज़ादी होती तो पाकिस्तान 1971 में 2 लाख ना होता। और उन्हें एक बात भी की कि मैंने जब पहला मुकदमा सुना था तो मैंने वो 2 मुलजमान को ज़मानत दी थी, और उन मुलजमान पे इल्ज़ाम था किसी चीफ जस्टिस के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाने का, एक जज का मुकदमा था। तो वो किस पैराए में किस जज की बात कर रहे थे, और उस जज का जो फौजी अदालतों का केस है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो नेक्स्ट व्लॉग में ये सारी जो कॉन्फ्रेंस सेमिनार चल रहा है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने भी आना है, और मंसूर अली शाह साहब ने आना है, जैसे जमाल खान मंदू खेल साहब ने आना है,
तो वहाँ से जो खबर बनेगी वो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ उसकी तफसीलात शेयर करेंगे। तो अब तक लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर चाहते हैं कि हमारी आवाज़, हमारी गैर जानिबदार आवाज़ आप समझते हैं कि गैर जानिबदार है, तो बहुत सारे दोस्तों तक भी पहुँचाएँ और ख़ुद भी लाइक करें और आगे शेयर भी करें इसको। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।